पौनी तालुका नीम गांव TV9 प्लस के रिपोर्टर और कैमरामैन नीम गांव में पहुंचे हैं। जो 26 तारीख को जो हादसा हुआ था उस गांव में हम लोग हैं और माजी उपसभापति भी हैं और पुलिस पाटिल भी यहां पर बैठे हुए हैं और जिसके साथ हादसा हुआ है वो मियाँ बीवी दोनों यहां पर हैं। आइए नीम गांव के जनता भी हैं और हम लोग उनसे ही पूछते हैं TV9 प्लस के माध्यम से कि उनके साथ क्या हादसा हुआ और क्या क्या परेशानियां हुआ। क्या हुआ था आपके साथ में? हे फक्त येरवाची काडी तोडलं तिथल्यासाठी आला ना तो भडो भडो मारायला बसला माझर चोद म्हणे तो पुरट हिरलं आणि हा मांडीवर मारलं येती मांडीवर हातावर ना पाटील वर आताही आहेत ना तो जब आया था कितने लोग थे? उन लोग एकच अकेले थे आणि एक ड्राइवर एक ड्राइवर। तो उतरते ही साथ आपसे बातचीत किया नहीं? नहीं उन्होंने मारा आपको? हाँ सीधा। और मारने के बाद क्या हुआ? मग कुटीवर नेलं कुटीवर 1:30 वाजता बसवून ठेवलं ना आम्हाला उपाशी तापाशी ना पाणी नाही पिऊ दिलं पाणी नाही पाहिलं ना काही नाही पाहिलं पाणी ह्या का काही अच्छा, आपके साथ और कौन थे? आपके मिसेज भाई कौन था? आप कौन था जिसको मारलं तुम्हाला? आपको मारे थे? इनसे आपको मारे थे? मला मारलं मी समोर झालो माझ्या पतीला मारू नका म्हणलं तरी पण ते हात उठवला बाजूले हो म्हणला माझा हात झिंकाळला बाजूले केला एका हातानं आणि पुन्हा अजून डब्बल मध्ये अशी समोर झालो तर अजून पुन्हा मारला तर मला अजून मारीन म्हणे तुझा तोंड फोडीन म्हणे तुले तिकडं पाडीन। कुठे मारला ते दाखवा। अच्छा जब इथं मारला पायाले इथं मारला आणि हे वर खालून सुजन आता हे इथं वरता। अच्छा, मारने के बाद 1:30 बजे तक बैठाया। हाँ बैठाने के बाद फिर हॉस्पिटल कौन ले गया आप लोग को? कुछ भी नाही आम्हाला पोलीस नाही नेला आम्ही दोघच जण गेला याच्यासोबत आम्ही तिथे ठाण्यावर गेला ठाण्यावरून ठाण्यावर रिपोर्ट नेला सरकारी मध्ये नेला 2 गोळ्या दिला बस झाला मग काहीच नाही केला। मग या हे जास्तीच तब्येत झाली याची मग संध्याकाळच्या वेळेस सगळ्या लोकांना यांना ट्रॅक्टर मध्ये मांडला आणि पवनीच्या दवाखान्यामध्ये भरती केल्यानंतर एकदम भंटरेले सिरियस केस केला। भंडारा कितने दिन भर्ती रहे? 2 दिन 3 दिन रहना 3 दिन। और जब आप घर आए तो उसके बाद कोई ऑफिसर नहीं कोई नेता कोई नहीं आया अभी तक? तो अभी आप लोग की मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे काहीच नाही वो बोला वो पाहिजे आपल्याला जंगलाला पाहिजेच नाही आम्हाला। पुलिस पाटिल नीम गांव के हमारे साथ हैं और मैं उनसे पूछना चाहता हूं फिर बताया लोगों ने कि रेंजर साहब भाग गए। फिर हम वापस आए उधर से फिर उसको बोला हमने तुम दवाखाना चले के लोग फिर दवाखाना गए। दवाखाने जाने के बाद फिर मैंने बोला पुलिस वाले आएंगे। इनको जब हादसा हुआ था और इनको बोलते 1:30 बजे तक बैठाया था तो आप पौनी पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं दिए थे? नहीं कुछ मालूम है कि नहीं है हमारे काम। जब मालूम हुआ तब आप इंफॉर्मेशन किए? तब किसको आप फोन लगाए थे? हमारे साथ में माजी उपसभापति भी हैं जो जिला परिषद के, उनसे पूछते हैं कि गांव में इतना बड़ा हादसा हुआ तो उसमें उनको कोई असर नहीं पहुंचता था मगर उन्होंने जानबूझ के किसी हेतु लोगों में दहशत फैलना
और नए नए ऑफिसर आए हैं, ये खेड़े पाड़े के लोगों में दहशत फैलाना, उस मकसद से उन्होंने इनको इतना ज़बरदस्ती पीटा। अब उनसे मैंने इस बात पर फ़ोन पर बात की कि शेंडे जी ये आपको राइट्स किसने दिया, इन हस्बैंड वाइफ और ये बाई को मारने का एक अधिकार आपको किसने दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैडम उनसे आप पूछो, बोले कि मैंने मारा नहीं उनको। मैं बोली ये क्या है, इन लोगों को इतना बुरी तरह से उन्होंने पीटा है। तो ये अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम अपनी गांव की जनता की ओर से मैं भी हूँ, हूँ। हमारे साथ तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शंकर जी तेलमासरे भी है, और हमारे कांग्रेस कमेटी की भी ये मांग है कि इन लोगों जो शेंडे है प्रादेशिक वन विभाग का ऑफिसर, उसको सस्पेंड कर दिया जाए और इन लोगों को सही तरीके से न्याय दिया जाए। हमारे साथ में गांव के आइए इनसे पूछते हैं कि गांव जो इनके साथ हादसा हुआ था, उस समय आप कहाँ थे? मैं काम पे गया था, मैं 1:30 बजे काम पे आया और मेरे को 2:45 बजे फ़ोन आया था और मैं बोले कुटी में हो ये दो रही, तो मैं चले गए यहाँ से। तो मेरे को आधे रास्ते में मिल गए और बोला साहब कहाँ गए, तो साहब बोले अभी गए, बोले 1 तास 1.5 तास हो गए, बोले हमको उधर ही बैठा था बोले। फिर आए लोग थे हमारे गांव में, मैंने बोला इनकी तुम जाओ सरकारी दवाखाने में और जाओ, बोले तुमको वो पुलिस स्टेशन में लेके जाएंगे। वो गए, उनका ट्रीटमेंट हुआ, फिर बाद में ये आए गांव में और दूसरे दिन अचानक वो बेहोश हो गया शाम को, और पूरी पब्लिक गांव में जमा थी, उसको दवाखाने में लेके गया और उसके घर में गया था वो अपना रेंजर साहब के। तो बोले पहले उसको ट्रीटमेंट किया हमने, तो डॉक्टर ने बोला उसको पहले भंडारा भेजो, बाद में क्या करना है तो करते बैठेंगे। उनको भंडारा भेजे, मुझे अचानक अभी ऐसा हो गया, मैं पूरी पब्लिक उसके घर में गए थे हम। तो उसका ऐसा क्यों किया, तो बोले वो हमारे ऊपर ताव मारता था, बोले हमारे ऊपर कोरट उठाता था बोले। तो मैं बोला ऐसा आदमी नहीं है भैया, वो किसके ऊपर हाथ उठाता नहीं और लाइक नहीं है वो, ऐसा तुम बड़े ऑफिसर हो। अभी क्या मांग है आपका? उसको बोले पूरी पब्लिक तो बोलते हैं हमारे गांव की वो सस्पेंड होना चाहिए और हमारा 10 तारीख के अंदर अंदर हमको न्याय होना चाहिए। पूरे गांव तो बोल रहा है हम वोट मारेंगे जरूर, लेकिन हमारे को न्याय होना चाहिए, 9 तारीख के अंदर न्याय होना चाहिए और होना चाहिए। हम वोट करेंगे लेकिन न्याय होना चाहिए। तो हमारे गांव के वरिष्ठ एक व्यक्ति हैं जिससे मैंने बात किया, उन्होंने तो बोल रहा कि मैं वोट देना चाहिए, हम लोग वोट देंगे। तो आप क्या चाह रहे हैं? वोट हम तो वोट मिलना देंगे। चाहिए, हाँ वोट तो वोट देंगे, लेकिन न्याय इनको मिलना चाहिए। ये न्याय की लड़ाई है। ठीक है, आप क्या चाह रहे हैं गाँव में? ये जनता की ओर से जनता ने जो साहब के बारे में जो रोष व्यक्त कर रहे हैं, वो रोष इनका व्यक्तिगत नहीं, पूरे जनता गांव का है। और गांव जो न्याय मांग रही है, अगर उनको न्याय मांग रही है और न्याय मिलना चाहिए, ये सबका मत रहेगा। और अब मेरा भी मत वही है कि जो भी न्याय से साहब को जो भी पनिशमेंट देगी गवर्नमेंट, वो इन्होंने सब लोगों ने, जनता ने उनके साथ में रहना चाहिए, ये मेरा ख्याल रहेगा। और ये जनता ने, ये गांव के जनता ने वोट भी करना चाहिए, क्योंकि इनको न्याय मिलेगा और न्याय ज़रूर होगा इनके साथ में। और बात ये है महाराष्ट्र भंडारा पौनी तालुका नीम गांव, हम लोग TV9+ रिपोर्टर और कैमरामैन जब पहुंचे तो जिस व्यक्ति के साथ हादसा हुआ उनसे पूछे, गांव के उप सभापति, पुलिस पाटिल सबसे पूछे हैं। किसी भी अधिकारी को और किसी भी प्रशासन को किसी भी जनता के ऊपर हाथ उठाने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर उनसे अपराध हुआ या गलती हुआ है तो उनका काम है उसको कोर्ट में डालना और FIR करना। किसी के ऊपर अत्याचार करना, मारना, पीटना, धमकी देना किसी को अधिकार नहीं है। कैमरामैन दिलीप श्रीवास्तव के साथ सैयद जाफरी, TV9+ पौनी तालुका नीम गांव। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
फॉरेस्ट ऑफिसर पे एक वैद्य नामक इंसान पे मारने का आरोप है और उसके तहत पुलिस थाना पौनी में मामला दर्ज हो चुका है। अब हम फॉरेस्ट ऑफिसर सेंडे जी के चैम्बर में बैठे हैं। हम जानना चाहते हैं, ये मीडिया जानना चाहती है, TV9 प्लस के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता जानना चाहती है कि असल में बात क्या है। सेंडे जी जनता को बताइए। 26 तारीख को मैं कंपार्टमेंट नंबर 229 में पेट्रोलिंग करता। उस वक्त मुझे कुछ लकड़ी तोड़ने का आवाज़ सुनाई दिया। तब मैं जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे शत्रुघ्न वैद्य करके एक आदमी था जिसने बाम्बू तोड़ा हुआ था और सागवान के झाड़ को वो नुकसान दे रहा था। तो मैंने उसको पूछताछ किया डिटेलिंग। उसके बाद हम लोग उसको निमगांव कुटी पर लेके गए और जो हमारा ऑफिशियल प्रोसीजर रहता है फॉर्मल प्रोसीजर्स उसको फॉलो किया। उसके बाद उसकी पत्नी को भी बुलाया वहाँ पे और उनको हैंड ओवर कर दिया। जो पंचनामा था वो किया, उनको हैंड ओवर कर दिया। एक्चुअल फैक्ट इतना। देखिए सेंडे जी, 26 तारीख को जो घटना घटी, फिरियादी का कहना है कि आपने दोपहर को मियाँ बीवी को अपने ऑफिस में लाए और 1:30 बजे तक उनको पानी तक नहीं पूछा और हमें बगैर पानी के बगैर चाय नाश्ते कर रखा, ऐसा उनका आरोप है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? वहाँ पे हम लोग उनको निमगांव कुटी पे लेके गए थे। निमगांव कुटी पे उन लोगों को हम लोगों ने कुछ देर तक रुका के रखा, पंचनामा होने तक। जो हमारा फॉर्मल प्रोसीजर है पंचनामा होने तक उसको रुकाना पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने उनको छोड़ दिया। उन लोग का आरोप है कि उतरते ही साथ आपने कुल्हाड़ी से मारा और फाइट से मारा और उन लोग हॉस्पिटल भी गए और हॉस्पिटल में क्या प्रोसेस हुआ वो तो डॉक्टर ही बताएगा। और जो FIR आपके ऊपर जो कलम लगा है आपके ऊपर में, तो वो कलम में क्या सच्चाई है? देखिए, कंप्लेंट आप भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। तो पुलिस ने उस कंप्लेंट को लिया है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो वो उनका पार्ट है। और वो लोग बोल रहे हैं कुछ मारपीट हुआ है, पर नहीं। मैं उसको पकड़ने के लिए गया था, वो आदमी एक बार गिरा, उसके बाद उसमें गांव में क्या हो गया क्या नहीं हुआ मुझे। सर, जनता की मांग है कि जो जंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सटके जो गांव है, बिल्कुल लग के गाँव है, आपके जो शेर मारे गए थे, पॉइजनिंग हुई थी और मारे गए थे, तब बहुत से लोगों की इंक्वायरी, जो कि नज़दीकी गांव के लोगों की इंक्वायरी होगी, उन्होंने पॉइजन डाल के शेर को मारा गया होगा। तो ऐसे बहुत से लोगों को तकलीफ दी जाती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। इस बारे में आप मतलब क्या बताना चाहेंगे? हम लोग किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग यहाँ पे सरकार का काम करने के लिए बैठे हैं। हम लोग अगर ऑफिशियल प्रोसीजर फॉलो करके किसी का बयान अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी को तकलीफ देने के लिए है। TV9 प्लस के माध्यम से जनता को और मियाँ बीवी जो आपके ऊपर में आरोप लगाए, आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कि मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि उन लोगों अगर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के, किसी के दबाव में आकर के काम कर रहे हैं, तो सिर्फ एक अधिकारी को बदनाम करने की कोशिश है। तो फिलहाल वो ऐसी कोशिश ना करें। सर, एक मिनट, वहाँ के जनता ने इसी मामले को चलते वोटिंग पे बहिष्कार करने की बात कही थी और हमारे जो संवाददाता थे TV9 के, वहाँ जाके उनको समझाया गया। उन्होंने फिर लोकतंत्र को मान्य करके, लोकतंत्र के अधिकार को मान्य करके उन्होंने बोला कि हम अभी वोट देंगे। इस बारे में आप उनको अपने तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इसलिए TV9 का अभिनंदन करता हूँ, TV9 प्लस का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये अपना राष्ट्रीय पर्व है, इसके लिए सभी लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए और वोटिंग ना करने वालों के अगेंस्ट, मतलब जो उन लोगों को उकसा रहे हैं कि वोटिंग ना करें, उनके अगेंस्ट तो एक्शन लेनी चाहिए, जो ऑफिशियली शायद पुलिस लेंगी भी। ये थे मिस्टर शेंडे, जिन्होंने अभी अपने बयान में पूरे महाराष्ट्र को बताया है। हम यही बताना चाहेंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको जो लोगों को तकलीफ देते हैं वो तकलीफ इसके बाद में नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन डॉक्टर अनिल धकाते के साथ, कैमरामैन मनोज चिचगर के साथ रिपोर्टर डॉक्टर अनिल धकाते और सईद जाफरी, TV9 प्लस पौनी।